भवानीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियां और पुराने बरगद के पेड़ थे। बरसात का मौसम आते ही भवानीपुर की गलियों में मिट्टी की खुशबू फैल जाती थी। लोग खेतों में काम करने के बाद शाम को गांव के चौराहे पर इकट्ठा होना पसंद करते थे। इसी चौराहे के पास एक छोटा सा लकड़ी का ठेला लगाता था हरीराम, और उसका बेटा किशन उसका हाथ बटाता था। हरीराम के ठेले की सबसे खास चीज थी उसकी चटपटी मसाला चाउमीन। किशन बेटा, जल्दी से प्याज और पत्ता गोभी काट दे। आज बादल कुछ ज्यादा ही घिरे हुए हैं। बारिश शुरू हो गई तो लोग गर्मा गर्म चाउमीन खाने के लिए जरूर आएंगे। जी बाबूजी, सब तैयार है, बस ये शिमला मिर्च काट रहा हूँ। अरे शिमला मिर्च काट रहा है या उससे बातें कर रहा है? बाबूजी आप भी ना, आपको हर काम जल्दी चाहिए। जल्दी का मतलब गलती नहीं होता बेटा। देख, सब्जी एक जैसी कटी होनी चाहिए, तभी चाउमीन देखने में भी अच्छी लगेगी। किशन बचपन से अपने पिता के साथ ठेले पर काम करता आ रहा था, लेकिन एक चीज वो अभी तक नहीं सीख पाया था, हरीराम की खास मसाला चाउमीन का असली तरीका। हरीराम जब भी कढ़ाई में मसाला डालता, उसकी खुशबू दूर तक पहुंच जाती थी। बाबूजी, आप मुझे वो मसाला बनाना कब सिखाओगे? जब तुझे समझ आ जाएगा कि खाना सिर्फ मसाले से नहीं, धैर्य से बनता है। पर धैर्य का चाउमीन से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। कढ़ाई कितनी गर्म होनी चाहिए, सब्जी कब डालनी है, नूडल्स को कितनी देर पकाना है। अगर एक भी चीज गलत समय पर हुई तो पूरा स्वाद बदल जाता है। तो आज मुझे सब कुछ सिखा दो ना बाबूजी। आज सिर्फ देख। सीखने के लिए आंखें और कान दोनों खुले रखने पड़ते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि दूर से दो आदमी बारिश से बचने के लिए अपनी गमछा सिर पर रखे हुए ठेले की तरफ आने लगे। वो थे बाबूलाल और नंदू, जो गांव में अक्सर शाम को हरीराम के ठेले पर चाउमीन खाने आते थे। अरे हरीराम, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 2 प्लेट बना देना भाई। बारिश से पहले कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे दोनों भाई बैठो। किशन, 2 प्लेट निकाल। अभी लाया बाबूजी। किशन, आज तुम बनाओगे क्या? नहीं काका, आज बाबूजी बना रहे हैं। अरे कब तक बाबूजी ही बनाएंगे? कल को हरीराम बुढ़े हो गए तो तुम क्या करोगे? तब तक मैं सीख जाऊंगा। सीखेगा नहीं, एक दिन मुझसे भी अच्छी चाउमीन बनाएगा। हरीराम की बात सुनकर किशन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी हवा तेज चलने लगी। चौराहा पर बंधी प्लास्टिक की छत जोर जोर से हिलने लगी। हरीराम, लगता है आज जोर की बारिश आई है। हाँ, बादल काफी नीचे आ गए। किशन, गैस और सामान को अंदर की तरफ कर दे। जी बाबूजी। किशन सामान संभाल ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। विशाल, गोपाल, शंकर, गोडो सब भागने लगे और सारे गांव वाले चले गए। चौराहा कुछ ही पल में खाली होने लगा, लेकिन हरीराम के ठेले के सामने बाबूलाल और नंदू अभी भी खड़े थे। अरे वाह, बारिश और गर्मा गर्म चाउमीन, इससे अच्छा मौसम और क्या होगा? बस तुम दोनों खाने के लिए इंतजार करो, बारिश को और बढ़ावा मत देना। हम खाएंगे तो बारिश भी खुश होगी। काका, आपकी बातों का कोई जवाब नहीं। हरीराम ने कढ़ाई में तेल डाला, फिर उसने प्याज और लहसुन डाला। कढ़ाई से तेज खुशबू निकली। किशन बड़े ध्यान से अपने पिता के हाथ देख रहा था। हरीराम ने बिना किसी नाप के मसाला उठाया और कढ़ाई में डाल दिया। बाबूजी, आपने मसाला नाप कर नहीं डाला? हाथ को नाप की आदत हो जाए तो डिब्बे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। उसके लिए पहले बहुत बार बनाना पड़ेगा। हरीराम, जल्दी कर भाई, खुशबू से तो भूख और बढ़ गई। बस आ गई तुम्हारी चाउमीन। हरीराम ने दोनों प्लेट्स बाबूलाल और नंदू के सामने रख दी। वाह, बिल्कुल वही पुराना स्वाद। हरीराम, तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। जादू कुछ नहीं भाई,
बस सामान अच्छा हो और बनाने वाले का मन साफ हो, खाना अपने आप अच्छा बन जाता है। बाबूजी, क्या मैं एक बार कढ़ाई चला सकता हूँ? अभी नहीं, पहले सही वक्त समझ। मैं कब सीखूंगा फिर? जब वक्त आएगा मैं खुद तुझे कढ़ाई पकड़ाऊंगा। बारिश धीरे धीरे और तेज होती गई। उस दिन हरीराम का लगभग पूरा सामान बिक गया। रात को जब दोनों घर लौटने लगे, किशन ने ठेले को कपड़े से ढक दिया। बाबूजी, आज तो सब कुछ बिक गया। हाँ बेटा, बरसात का मौसम हम जैसे छोटे दुकानदारों के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर कभी आप बीमार हो गए तो? हरीराम कुछ पल के लिए चुप हो गया। तब तू मेरा हाथ बनेगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा बाबूजी। उस रात किशन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता की ये बात बहुत जल्द सच होने वाली थी। अगली सुबह भवानीपुर में बारिश अब भी हो रही थी। किशन हमेशा की तरह जल्दी उठ गया, लेकिन आज घर में कुछ अजीब था। हरीराम अभी तक बिस्तर से नहीं उठा था। किशन ने सोचा शायद रात की थकान के कारण पिता सो रहे होंगे। वो उनके पास गया। बाबूजी, उठ जाओ, सुबह हो गई। हरीराम ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबूजी, किशन ने उनके माथे पर हाथ रखा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। बाबूजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हरीराम ने आंखें खोलने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ बेटा, रात की ठंड लग गई होगी। आपको आराम करना होगा। मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूँ। पर थैला? थैले की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। पर बेटा, चाउमीन का काम इतना आसान नहीं है। आपने मुझे इतने साल अपने साथ रखा है, अब एक दिन मुझे मौका दीजिए। हरीराम ने अपने बेटे को देखा। उसके चेहरे पर पहली बार एक साथ डर और जिम्मेदारी दोनों नजर आ रहे थे। बाहर बारिश की आवाज बढ़ती जा रही थी और भवानीपुर के उस छोटे से घर में एक नए इम्तिहान की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है बेटा किशन, आज से थैला तुम संभालना। जी बाबूजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। किशन ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया। उसने पहली बार अकेला ठेला लगाने की तैयारी शुरू की, लेकिन उसे क्या पता था कि एक कढ़ाई, कुछ मसाले और तेज बारिश उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आज की कहानी दोस्तों खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय दोस्तों।